जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। भाई और बहनों, हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन रहेगा वो रोमियो को पत्री 4 अध्याय 9 से लेके 12 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि जो भी हमारी अध्ययन है वो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय रहेगा वो इस प्रकार है। सबसे पहला विषय, कैसे विश्वास को परमेश्वर स्वीकार किया करते हैं। कैसे विश्वास को परमेश्वर स्वीकार करते हैं। भाई और बहनों, ये काफ़ी रोचक विषय है। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। कुल मिलाकर आज हम छोटे छोटे 3 विषय पर अध्ययन करेंगे, तो ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। तो भाई और बहनों, विदाउट स्किप करके देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। और ध्यान लगा के इसे सुनने के लिए प्रयास कीजिए। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष लेके आए, वो पूरी तथ्य और सत्य के साथ में भाई और बहनों। तो यही कारण भाई और बहनों, ध्यान लगा के सुनिए, तभी जाके हम इन सारी सच्चाइयों को हम समझ पाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल गहराई से बाइबल के अध्ययन को करें, लेकिन बिल्कुल सरल भाषा में आपके समक्ष इन सत्य और तथ्यों को हम रखने के लिए प्रयास करते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार है, रोमियो को पत्री 4 अध्याय 9 से लेके 12 पद तक। लेकिन भाई और बहनों, आज जो हम अध्ययन करेंगे इसमें हम सबसे पहले 6 पद से अध्ययन करेंगे। वैसे हमारा वचन रहेगा 4 का 9 से लेके 12 पद तक करने का, लेकिन हम 6 से इसे पढ़ेंगे ताकि हम कड़ी को जोड़ पाए। तो चलिए भाई और बहनों, वचन को पढ़ते हैं। जैसा लिखा है 4 अध्याय 6 पद से, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है कि धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो यह धन्य कहना क्या खतना वालों के लिए है या खतना रहित के लिए भी? हम यह कहते हैं कि इब्राहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वह क्यों कर गिना गया, खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिसे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में भी विश्वास करते हैं, और कि वे भी धर्मी ठहरे, और उन खतना किए हुए का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं, परंतु परमेश्वर पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। ओके, आमेन। भाई और बहनों, जैसे कि हमने देखा 6 से लेकर 12 पद तक में, यहाँ पर यह बात पूरी तरह से बिल्कुल स्पष्ट होती है कि एक यहूदी व्यक्ति की खतने की जरूरत कितनी बड़ी थी, और साथ ही यहूदी बिना खतना के किसी को भी एक असल यहूदी नहीं माना करते थे। एक गैर यहूदी यहूदी धर्म में विश्वास कर सकता है, लेकिन खतना के बिना वो यहूदी आस्था का उचित सदस्य नहीं बन सकते थे। इसे लेकर प्रारंभिक कलीसिया में भी बहुत गंभीर विवाद होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। कई सारे यहूदी ईसाइयों ने इस बात पर जोर दिया कि वास्तविक ईसाई बनने के लिए अन्य जातियों को खतना करना होगा। यही कारण प्रेरित पौलुस ने गलातियों की मंडली को लिखी गई पत्री में भी इस समस्या का जिक्र किया था। भाई और बहनों, यहाँ पर इन विषय को हम समझने से पहले एक बात को हमें स्पष्ट होने की बिल्कुल आवश्यकता ये है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को खतना करवाने से पहले से ही धर्मी मान लिया था। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, इब्राहिम को खतना करवाने से पहले से ही उसे धर्मी मान लिया था, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम के सच्चे विश्वास खतना के चिन्ह से 14 वर्ष पहले से ही हो चुकी थी। खतना तो उस वाचा का प्रमाण मात्र था जो इब्राहिम ने पहले ही से परमेश्वर के साथ बात ली थी।
भाई और बहनों, इस विषय में हम अगर विस्तार से समझना चाहते हैं तो उत्पत्ति 15 अध्याय 6 से लेके 21 पद में हम देख सकते हैं। आगे भाई और बहनों, हम एक बार फिर से 11 और 12 पद को पढ़ते हैं। रोमियो को पत्री 4 अध्याय 11 और 12 पद, जैसे यहाँ लिखा है, और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, और कि वे भी धर्मी ठहरे, और उन खतना किए हुए का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। भाई और बहनों, अगर हम 11 और 12 पद को यहाँ पर इस तरह पढ़ते हैं तो इब्राहिम के सच्चे वंशज जो इब्राहिम की तरह ही परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस विषय में यहाँ पर बताई गई है। चाहे उनका खतना हुआ हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसी तरह मसीह में ना तो खतना और ना ही खतना रहित कोई मायने रखता है, जैसे कि गलाती 5:6 में भी कहा गया है ना। और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। ओके, आमेन। भाई और बहनों, इब्राहिम विश्वास करने वाले अन्य जाति का पिता है और वह विश्वास करने वाले यहूदियों का भी पिता है। खतना ने यहूदियों को अन्य लोगों से अलग कर दिया है, लेकिन भाई और बहनों, विश्वास ने यहूदी और अन्य जातियों को एकजुट कर दिया है जो मसीह पर विश्वास किया करते हैं। भाई और बहनों, इस पैसेज को समझने के लिए हमें उस महत्व को समझना चाहिए जो यहूदी खतना से जुड़ी थे। यहूदियों के लिए जिस व्यक्ति का खतना नहीं हुआ था वो यहूदी नहीं है, चाहे उसका वंश कोई क्यों न हो। यही कारण यदि कोई अन्य जाति यहूदी विश्वास को स्वीकार किया करता है तो वह 3 चीजें जैसे कि बपतिस्मा, बलिदान और खतना के बिना इसमें पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर सकता था। यहाँ पर यहूदी आपत्तिकर्ता, आप सभी को याद होगा, ये काल्पनिक एक यहूदी आपत्तिकर्ता जो प्रेरित पौलुस का विरोध किया करता है। भाई और बहनों, यहाँ पर यही यहूदी आपत्तिकर्ता जिसे प्रेरित पौलुस हर समय जवाब दिया करता है, और अब की बार भी एक ऐसे प्रश्न का जवाब प्रेरित पौलुस उससे दे रहे हैं, जैसे कि वह कहता है, मान लीजिए मैं स्वीकार करता हूँ। वो कहते हैं, आप इब्राहिम के विषय में जो कुछ भी कहते हैं और इस तथ्य के विषय में कि यह खतना के कारण था जो परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में प्रवेश कर पाया। तो भाई और बहनों, इस पर प्रेरित पौलुस के पास एक अचूक तर्क था, जैसे कि इब्राहिम की पुकार और उस पर परमेश्वर की आशीष की कहानी हम उत्पत्ति 15:6 में हम देख सकते हैं, और फिर इब्राहिम के खतना की कहानी उत्पत्ति 17 अध्याय 10 से हम देख पाते हैं। इसका मतलब जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वास्तव में परमेश्वर की पुकार का जवाब देने और परमेश्वर के साथ अद्वितीय रिश्ते में प्रवेश करने के 14 वर्ष बाद तक उनका खतना नहीं किया गया था। खतना परमेश्वर के साथ उसके सही रिश्ते का प्रवेश द्वार नहीं था, यह केवल चिन्ह और मोहर मात्र था कि वह पहले ही से उसमें प्रवेश कर चुका था। उसके धर्मी माने जाने का खतना से कोई लेना देना नहीं था और सब कुछ उसके विश्वास के कार्य से जुड़ा था। इसका मतलब इब्राहिम उन लोगों का पिता मात्र नहीं है जिनका खतना हुआ है, वह तो उन लोगों का भी पिता है जो परमेश्वर में विश्वास किया करता है, या फिर वो जो परमेश्वर में विश्वास का वैसा ही कार्य करते हैं जैसा उसने किया था। वह तो हर युग में हर उस व्यक्ति का पिता है जो परमेश्वर को अपने वचन के अनुसार माना करता है। इसका मतलब ये है कि असली यहूदी वो व्यक्ति है जो इब्राहिम की तरह परमेश्वर पर भरोसा रखता है, चाहे उसकी जाति कोई भी क्यों ना हो। यही कारण भाई और बहनों, परमेश्वर के सभी महान वादे यहूदी राष्ट्र से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से किया गया है जो इब्राहिम की वंशज है, क्योंकि वह परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जैसा उसने
किया था। भाई और बहनों, हमें ये बात भी याद रखना चाहिए कि यहूदियत एक ऐसा शब्द नहीं रह गया है जो किसी राष्ट्रीयता का वर्णन करता है, बल्कि यह जीवन के एक तरीके और परमेश्वर के प्रति प्रतिक्रिया का वर्णन करने लगा है। इब्राहिम के वंशज किसी विशेष राष्ट्र के सदस्य नहीं है, बल्कि हर राष्ट्र के वे लोग हैं जो परमेश्वर के परिवार से हैं। इसके विपरीत एक व्यक्ति शुद्ध वंश का यहूदी हो सकता है और उसका खतना किया गया हो, फिर भी वह इब्राहिम का वंशज नहीं हो सकता है। उसे इब्राहिम को अपना पिता कहने का या फिर परमेश्वर के वादों का दावा करने का कोई अधिकार नहीं हो, जब तक कि वह इब्राहिम की तरह विश्वास का साहस नहीं करता। आई होप यहाँ तक हम सभी इन तथ्य और सत्य को समझ पा रहे हैं, है ना। शायद अब तक हमें ये लग सकता है कि या फिर हम ये मानते आए हो कि यहूदी तो वही है जो एक इजरायली परिवार में पैदा होते हैं ना, जो इजरायली लोग ना, इजराइलाइट्स लोग को हम आमतौर पर यहूदी मानते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चा यहूदी कह सकते हैं कि आत्मिक तौर पे यहूदी वही है जो सही मायने में परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर सकता है। तो इस आधार पर आप और हम भी एक यहूदी हम अपने आप को मान सकते हैं, हम अपने आप को एक इजरायली मान सकते हैं, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के संतान हैं। जिस तरह अब्राहम की तरह अगर हम परमेश्वर पर अपना विश्वास दिखाते हैं तो ये साबित करता है कि हमारा खतना हो चुका है और हम भी सही मायने में एक सच्चा यहूदी है। लेकिन हो सकता है कि एक आप यहूदी परिवार में पैदा हुए हो, लेकिन फिर भी आप एक सच्चा यहूदी ना हो, क्योंकि आप में वो सत्यता नहीं है। आपने अब्राहम की तरह परमेश्वर में अपना विश्वास नहीं दिखाया, आपने परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं की है। यही कारण आप एक यहूदी परिवार में पैदा होते हुए भी आप एक यहूदी ना हो सके, या फिर आप और हम एक यहूदी परिवार में पैदा ना होते हुए भी हम अब्राहम के वंशज हो सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने अब्राहम की तरह परमेश्वर से या फिर परमेश्वर पर हमने वो विश्वास दिखाया है ना, परमेश्वर के आज्ञा को हमने पालन किया है। तो जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ पूरा किया था, वो वादा आप और हम में भी पूरा होता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने सभी यहूदी विचारों को एक तरफ से तोड़ दिया है। कारण यहूदी हमेशा से मानता आया था कि सिर्फ इसलिए कि वह एक यहूदी था, यही कारण परमेश्वर के आशीर्वाद और उसकी सजा से छूट का विशेष अधिकार उन्हें प्राप्त थी और उनके यहूदी होने का प्रमाण खतना था। इसको कुछ रब्बियों ने शाब्दिक रूप में ले लिया था। उनका मानना था कि यदि कोई यहूदी इतना बुरा है तो उसे परमेश्वर द्वारा निंदा की जानी चाहिए, और ऐसा है तो एक स्वर्गदूत द्वारा जिसका कार्य उसे दंड देने से पहले फिर से खतना रहित बनाना चाहिए। तो भाई और बहनों, आप सभी यहाँ पर ये बात को समझ पा रहे होंगे कि यहूदी खतना को लेकर कितने वो गंभीर थे, है ना, क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर सारे यहूदी लोग खतना जरूर कराते हैं, और खतना करने का मतलब उनका लिए ये है कि उनके लिए स्वर्ग का राज्य में वो एक स्थान बिल्कुल निश्चय है। लेकिन अगर वो यहूदी एक बहुत ही दुष्ट इंसान है, एक बहुत ही बुरा इंसान है, तो ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकता है? तो ऐसे में क्योंकि उसने खतना किया था, तो उसे उस अधिकार से वंचित कराने के लिए या फिर उस अधिकार से उसे निकालने के लिए उसके जो खतना थे, जो उसने खतना किया था, उसे कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। तो उनका मानना था कि स्वर्गदूत के द्वारा उनके खतना को खारिज कर दिया जाएगा, जिससे अब वो यहूदी न रह गया। तो भले ही उसने बहुत पाप किया हो, अब उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो खतना था वो बिल्कुल रद्द हो चुका है ना। अब उन्हें वो यहूदी नहीं मानते हैं। तो उनका जो खतना था ना, जो खतने के कारण उन्हें ये मतलब साबित करता है कि वो एक यहूदी है, अब वही खतना ही उसका खारिज हो गया, तो उसके पास अब वो साधन नहीं है, वो अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को यहूदी कहे, है ना। तो खतना उन लोगों के लिए इतना मतलब इम्पोर्टेंट था कि वंस किसी व्यक्ति का खतना हो जाता है तो
वो व्यक्ति पूर्ण रूप से एक यहूदी और एक परमेश्वर से चुना हुआ जन हो चुका है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को अगर मतलब उस व्यक्ति का बहुत बड़ा गुनाह है और उसका कोई संभावना नहीं है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके, तो ऐसे में उसकी खतना को खारिज कर दिया जाए, है ना। तो सोच लीजिए, यहाँ से मान लीजिए कि खतना उनके लिए कितने मायने रखते हैं। जैसे कि आज के समय में हम विश्वासियों के लिए बपतिस्मा कितना मायने रखते हैं, है ना। बहुत लोगों को लगता है हमारा जीवन जैसा भी हो, लेकिन अगर हमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है तो हमारे लिए स्वर्ग का राज्य बिल्कुल निश्चित है ना। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है भाई और बहनों। परमेश्वर हमारा मन देखते हैं कि हमने मन से बपतिस्मा लिया है कि नहीं लिया है, हमारा मन से हमारा खतना हुआ है कि नहीं। अगर हमारा मन से हमने खतना नहीं किया है, हमने बपतिस्मा नहीं लिया है, जो हमारी बाहरी जो बपतिस्मा है या बाहरी जो हमारा खतना है, ये तो एकमात्र एक चिन्ह मात्र है, एक सिंबॉलिक है भाई और बहनों। असल खतना तो हमारे अंदर से होने की आवश्यकता है, असल बपतिस्मा हमारे अंदर से होने की आवश्यकता है। बाहर की बपतिस्मा ये गारंटी नहीं देता है कि आप परमेश्वर के राज्य में किसी भी हालत में प्रवेश करोगे, जब तक हमारा अंदर से बपतिस्मा नहीं होता है। आग की बपतिस्मा, है ना, ये खतना ये इतनी मायने रखता है भाई और बहनों। तो इस तरह इस पैसेज में प्रेरित पौलुस द्वारा उन महान सिद्धांतों को दिया गया है कि परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता किसी राष्ट्र की सदस्यता के माध्यम से नहीं है या फिर किसी अध्यादेश के माध्यम से नहीं है जो किसी व्यक्ति के शरीर पर निशानी बनाती है, बल्कि उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और हर चीज को मनुष्य की उपलब्धि पर नहीं बल्कि पूरी तरह से परमेश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। ऐसे व्यक्ति को ही सही मायने में खतना किया हुआ व्यक्ति माना जाता है। भाई और बहनों, खतना का विषय में इससे पहले भी हमने अध्ययन किया था और भाई और बहनों आज इस विषय को फिर से हमने यहाँ पर पाया है। तो भाई और बहनों, इब्राहिम की तरफ विश्वास ना हो तो परमेश्वर का संतान कहना हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। ये बात यहाँ पर साबित होता है। खतना या बपतिस्मा से बढ़कर आपका विश्वास सही मायने में मायने रखता है। तो आई होप आज का जो हमारा पहला विषय था, कैसे विश्वास को परमेश्वर स्वीकार करते हैं, ये विषय को आज हम भली भांति समझ पाए हैं, है ना। ऐसा विश्वास को नहीं जो हम बाहर से रिचुअल करते हैं, है ना, जो धर्म कर्म करके, है ना, जो खतना बाहर से करके यानी कि बपतिस्मा करके बाहर से हम प्रभु भोज लेके, है ना, ये सब करके ही मतलब हम परमेश्वर के निकट आने के योग्य होते हैं, ऐसा नहीं है जब तक हमारा अंदर से बपतिस्मा नहीं होता है ना। क्योंकि परमेश्वर हमारा मन देखता है, हमारा हृदय देखता है। परमेश्वर ये सिर्फ नहीं देखता है कि उस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया है कि नहीं लिया है। परमेश्वर देखता है कि उसका मन कितना शुद्ध है, परमेश्वर देखता है कि उसका मन कितना पवित्र है। वो मायने रखता है सही मायने में भाई और बहनों। तो बेशक जो हम बपतिस्मा लेते हैं ये तो एक मात्र औपचारिकता है मात्र भाई और बहनों, है ना, ये एक पुष्टि करना मात्र है। लेकिन असल बपतिस्मा जिस दिन आपका परमेश्वर के साथ संपर्क होता है ना, जिस दिन परमेश्वर के सामने आप अपने आप को सरेंडर करते हैं, है ना, या फिर आप अपने आप को समर्पण करते हैं, उसी दिन आपका बपतिस्मा हो चुका है। तो बाहर का जो बपतिस्मा ये तो एकमात्र घोषणा करना है कि आपने अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लिया है। तो भाई और बहनों, आई होप यहाँ तक में ये पहले विषय को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे विषय की ओर। हमारा आज का दूसरा विषय है परमेश्वर की कृपा। परमेश्वर की कृपा इसी से संबंधित है भाई और बहनों। आगे हम बढ़ते हैं तो वचन अध्ययन करने का रहेगा 4 अध्याय 13 से लेकर 17 पद तक। इससे पहले हमने 4 अध्याय 12 पद तक में अध्ययन किया था। अब हम 4 अध्याय 13 पद से आगे अध्ययन करेंगे, तो ये कंटिन्यूएशन रहेगा भाई और बहनों। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा न इब्राहिम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका
टालना भी नहीं। इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह के रीति पर हो, कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उसके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय है। परमेश्वर की कृपा ये हमारा विषय है भाई और बहनों। भाई और बहनों, यहाँ पर इब्राहिम से परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा और अद्भुत वादा किया था। परमेश्वर ने वादा किया था कि इब्राहिम महान राष्ट्र बनेगा और उसमें पृथ्वी के सभी परिवार धन्य होंगे। सचमुच में पृथ्वी उसे उसकी विरासत के रूप में दी गई थी। यह प्रतिज्ञा इब्राहिम को उस विश्वास के कारण मिली जो उसने परमेश्वर के प्रति दिखाई थी। यह इसलिए नहीं था क्योंकि उसने व्यवस्था के कार्य करके इस योग्यता को प्राप्त की थी, बल्कि यह इब्राहिम के पूर्ण विश्वास के उत्तर में परमेश्वर का उदार कृपा थी। याद रखिए भाई और बहनों, परमेश्वर की कृपा ये आज के हमारे विषय है। परमेश्वर के यह वादा दो चीज़ों पर निर्भर थी, और वो दो चीज़ें क्या थी भाई और बहनों? पहला तो केवल परमेश्वर की स्वतंत्र कृपा और इब्राहिम के पूर्ण विश्वास पर निर्भर था। जब हम 13 पद को देखते हैं तो परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया कि इब्राहिम के द्वारा पृथ्वी पर सभी लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। उत्पत्ति 12:3 में ऐसा लिखा है, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो ऐसा कुछ परमेश्वर ने अब्राहम से बाछा बांधी थी। परमेश्वर ने यह भी वादा किया था कि अब्राहम के पास आकाश के तारों से भी अधिक वंशज होंगे। लेकिन परमेश्वर के वादे व्यवस्था पर निर्भर नहीं थी। परमेश्वर ने 430 वर्ष बाद तक व्यवस्था को नहीं दी थी। भाई और बहनों, इस तथ्य को मैं गलातियों की पत्री 3:17 से रखना चाहूंगा, जैसा यहाँ लिखा है, पर मैं यह कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। तो इस तरह भाई और बहनों, परमेश्वर ने 430 वर्ष बाद तक व्यवस्था को नहीं दी थी, बल्कि इब्राहिम ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वादे को स्वीकार किया था। अर्थात अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। इब्रानियों की पत्री 11:8 से हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्तर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंशज उत्पन्न हुआ। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक ऐसा वादा किया था जो एक नज़र में बिल्कुल असंभव लग रहा था, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उस पर भरोसा किया, और उसका नतीजा हम आगे जाके देख सकते हैं। भाई और बहनों, आगे 14 पद बताती है कि किसी को भी परमेश्वर के वादों में व्यवस्था को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, वरना इससे वो वादा रद्द हो जाएगी जो परमेश्वर ने इब्राहिम से किया था। 14 पद में भाई और बहनों, यहाँ जैसा लिखा है 4:14 में, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। तो
तो भाई और बहनों, यहाँ से ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यवस्था को पूरी तरह से पालन नहीं किया जा सकता है। इसलिए यदि वादा व्यवस्था पर निर्भर होती तो परमेश्वर अपने वादों को पूरे नहीं कर सकते थे। इस तरह विश्वास का अब कोई मूल्य नहीं रह जाता। आगे भाई और बहनों 15 पद में बताया गया है कि व्यवस्था का परिणाम दंड है। हम सब देख सकते हैं रोमियो का पत्री 4 अध्याय 15 पद में, व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, जैसा यहाँ लिखा है, क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका टालना भी नहीं। तो भाई और बहनों, लोग व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते थे, इसलिए लोगों को व्यवस्था के माध्यम से परमेश्वर के वादे का लाभ नहीं मिल सका। लोगों को यह लाभ विश्वास से प्राप्त करनी चाहिए और वे इसे केवल परमेश्वर की दया और कृपा के कारण प्राप्त कर सकते थे। अब आगे 16 पद उस वादे के विषय में बताया गया है जो परमेश्वर की कृपा से आती है। 16 पद 4 का 16 पद जैसा यहाँ लिखा है, इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। तो इस तरह भाई और बहनों, ये 16 पद उस वादे के विषय में बताया गया है जो परमेश्वर की कृपा से आती है। यहाँ पर इब्राहिम और उसके वंशज परमेश्वर के उपहार के विषय में आश्वस्त हो सकते हैं। यह वादा ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए है जिसको इब्राहिम के जैसे विश्वास है। यह यहूदी और उनके लिए भी है जिनके पास कभी व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार इब्राहिम विश्वास रखने वाले का पिता बन गया और यह वादा प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है। आगे भाई और बहनों, हम 17 पद से यह समझ सकते हैं कि अब्राहम का नाम बदलना इस बात का चिन्ह था कि परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी थी। भाई और बहनों, 17 पद में, जैसा 4 का 17 पद में लिखा है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। तो भाई और बहनों, अब्राहम का अर्थ है कई राष्ट्र को पिता। आप सभी को याद होगा, हम उत्पत्ति 17 का 5 में देखने से हमें ये बात समझ में आती है, जैसा यहाँ लिखा है, सो अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। तो इस तरह भाई और बहनों, उत्पत्ति 17 का 5 से हमें अब्राहम के नाम के अर्थ को भी हम भली भांति समझ पाते हैं। भाई और बहनों, इब्राहिम का परमेश्वर मरे हुए लोगों को जीवन दे सकता है। इब्राहिम इतना बूढ़ा था कि उसका शरीर लगभग मृत लग रहा था। अगर हम रोमियो 4 के 19 में देखते हैं तो यहाँ इस प्रकार इन बातों को बिल्कुल स्पष्ट लिखा है ना, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मारी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। भाई और बहनों, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया ना, उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी स्थिति क्या है, वो क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो भी करना है परमेश्वर पर भरोसा किया, उस पर विश्वास किया, परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के वादों को उन्होंने विश्वास किया। इब्रानियों 11 के 11 और 12 में क्या लिखा है, देखिए ऐसा लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। तो भाई और बहनों, एक नज़र से देखें तो इब्राहिम इतना बूढ़ा हो चुका था कि उनका शरीर अब मर चुका था ना, वो स्थिति में नहीं था कि वो अपने लिए आगे को वो अपना वंशज उत्पन्न कर सके, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा हमको बिल्कुल संभव होते हुए दिखाई देते हैं। परमेश्वर वह शक्तिशाली परमेश्वर है जिसने संसार को शून्य से बनाया है, इसलिए परमेश्वर के लिए इब्राहिम के लिए अनेक वंशज बनाना कोई समस्या नहीं थी। यहाँ प्रेरित पौलुस ने पूरी स्पष्टता से देखा कि इन यहूदी रवैये ने परमेश्वर के वादे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता है। इसलिए यदि वादा व्यवस्था के पालन पर निर्भर होती तो वह पूरी तरह नहीं हो पाता। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने चीज़ों को काले और सफ़ेद के संदर्भ में देखा था। उन्होंने परमेश्वर के संबंध को दो तरीके से देखा, जैसे कि एक और मानवीय प्रयास पर निर्भर था, दूसरी ओर परमेश्वर की कृपा पर निर्भर थी, और फिर एक और असंभव व्यवस्था का पालन करने की लड़ाई लगातार हारी जा रही थी। दूसरी ओर परमेश्वर की कृपा पर निर्भर थी, और फिर एक और असंभव व्यवस्था का पालन करने की लड़ाई लगातार हारी जा रही थी। दूसरी ओर वह विश्वास था जो परमेश्वर के आज्ञा को आसानी से स्वीकार कर ली जाती है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक ओर परमेश्वर की वादा विश्वास और कृपा, दूसरी ओर व्यवस्था था, और फिर व्यवस्था का उल्लंघन जिसका नतीजा परमेश्वर का क्रोध था। इस तरह यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने रोमियो के समक्ष दो मार्ग को रखा था। पहला तो एक ऐसा तरीका है जिसमें मनुष्य अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से परमेश्वर के साथ सही संबंध की तलाश कर सकता है, जो कि असफलता के लिए अभिशप्त है। दूसरा वो तरीका है जिसमें एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ एक ऐसे रिश्ते में प्रवेश करता है जो परमेश्वर की कृपा से उसके लिए विश्वास में आने के लिए पहले से ही मौजूद है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर की कृपा जो हमारा आज का विषय है, होपफुली इस विषय को आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। इंसान अपने कोशिश या फिर उसके सामने में जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम की सहारा लेकर वो अपने तरीके से वो अगर करने का चाहता है तो कभी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसान का वो स्थिति तक नहीं पहुंचा है कभी भी, है ना। इंसान इतना भ्रष्ट है कि वो हर चीज को अपने ताकत से, अपने मर्जी से, अपने हिसाब से सही नहीं कर सकता है। सही मायने में देखा जाए तो इंसान इस योग्य ही नहीं है, इंसान में कोई असंभावना ही नहीं है। इंसान इतनी तरह से, मतलब इस तरह से वो दूषित हो चुका है कि उसमें कोई संभावना नहीं है। ये तो परमेश्वर की कृपा है जिस वजह से आज हम परमेश्वर के समक्ष आ सकते हैं और उनसे हम दुआ प्रार्थना कर सकते हैं, और परमेश्वर की कृपा के वजह से ही हम में वो एक आस दिखाई देती है ना, कि एक दिन हम प्रभु के निकट जाएंगे और उसके साथ रहकर हम उसकी आराधना करेंगे। तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर की कृपा किसे कहते हैं, इसे हमने इस विषय में समझा है। आई होप यहाँ तक हमें इन बातों को, तथ्यों को समझ में आ रही है। अब हम आज के आखिरी विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी जो आज की आखिरी विषय, तो भाई और बहनों, हमारे आज की वो आखिरी विषय ये है कि उस परमेश्वर पर विश्वास करना जो असंभव को संभव बनाता है। उस परमेश्वर में विश्वास करना, जो चीज असंभव है उसको संभव बनाना। भाई और बहनों, आइए हम वचन को कंटिन्यू पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 18 से लेकर 25 पद तक, बिल्कुल अंतिम तक। तो आइए पहले हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। और वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उससे पूरी करने की भी सामर्थ्य है। इस कारण वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन की विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ओके, आमेन। भाई और बहनों, जैसे कि हमारा विषय था ना, बिलीविंग इन द गॉड हु मेक्स द इम्पॉसिबल पॉसिबल, ये हमारा आज का विषय है ना। काफ़ी रोचक विषय है। पहले शुरू तो हम 18 से
21 पद में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर 18 से 21 पद में क्या कहा गया है ना, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थ है। देखिए भाई और बहनों, अगर ये हम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, है ना, इंसान के नजरिए से देखते हैं, तो हमें ये बिल्कुल असंभव लगता है कि अब्राहम के द्वारा संतान पैदा हो सकता है, क्योंकि स्वयं अब्राहम और उसकी पत्नी वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, बहुत ही उम्रदार हो चुका था। और ये स्वाभाविक है ना कि जब इंसान बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो प्राकृतिक रूप में ये उसमें वो सामर्थ्य, वो शक्ति नहीं रह जाता है कि वो आगे को संतान पैदा कर सके। तो ये स्वाभाविक है, ये एक्सेप्टेबल है, चाहे वो जानवर के मामले में हो या इंसान के मामले में हो। इनफैक्ट पेड़ पौधे के मामले में भी हो सकता है ये चीज़, है ना, कि जब एक समय पहुंच जाता है, एक उम्र पहुंच जाता है, तो अब उससे आगे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है ना? तो अब्राहम और सारा का मामले में भी कुछ ऐसा ही था कि वे लोग अब 100 वर्ष के आसपास हो चुके थे, अब उनसे संतान उत्पन्न होना ये बिल्कुल असंभव है। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वादा किया और अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास किया, परमेश्वर की शक्ति में उन्होंने विश्वास किया। उसने अपने जो आशा थी उसको उसने टूटने नहीं दिया। उसे ये विश्वास था कि परमेश्वर ने जो वादा किया है वो जरूर उसे पूरा करेंगे। और इस तरह से अब्राहम का विश्वास परमेश्वर में और भी बढ़ के आगे जाते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं ना। अब्राहम का विश्वास और भी बढ़ता गया, उसने परमेश्वर के वादे पर भरोसा किया, विश्वास किया, और उसे ये पूरा विश्वास था कि परमेश्वर अपने वादा को जरूर पूरा करेंगे। तो ये चीज़ हम 18 से हम 21 पद में देख सकते हैं। आगे 22 से 24 पद में क्या कहा गया है, फिर से हम एक बार देखते हैं यहाँ पर। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन की विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। देखिए भाई और बहनों, यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि जिस तरह अब्राहम को धार्मिकता में गिना गया, वो सिर्फ अब्राहम तक मात्र सीमित नहीं था। हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जीवित किया, यही कारण परमेश्वर आप और हमें भी धार्मिकता में गिना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा प्रभु है। हमने यीशु मसीह में विश्वास किया है। ये बात हमको 22 पद से लेके 24 पद में हमें बिल्कुल स्पष्ट होता है ना। जैसा यहाँ 24 पद में लिखा भी है कि वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, है ना, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है। आगे 25 पद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धार्मिक ठहरने के लिए जिलाया भी गया। भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा प्रीस्ट, जो उस समय के जो याजक थे और जो जुदा इस्करियोती, वे सारे मिलकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पिलात के हाथों में सौंप दिया था। उसके बाद इन रोमियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में टंगा दिया था, और उसके बाद सभी लोगों ने सोचा था कि उन्होंने अपने हालत पर काबू पा लिया है ना। सारे लोगों ने सोचा कि उनकी जीत हो गई है, लेकिन हकीकत में ये तो परमेश्वर की एक बहुत बड़ा योजना था कि यीशु मसीह को उनके हाथों में सौंप दे। परमेश्वर ने अपने बेटों को नहीं बचाया, उन्होंने हम सब के लिए यीशु मसीह को दे दिया। इस तरह यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह के वो महान बलिदान हम सब मानव जाति के पाप को रद्द कर देता है। भाई और बहनों, परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार किया और उसे मृत्यु से जीवित किया। तो यही कारण अगर आप और हम
यीशु मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आप और हमें भी वो रिश्ता को कायम कर देता है और परमेश्वर हमें धार्मिकता में गिन लेते हैं। तो भाई और बहनों, इस तथ्य को यहाँ तक हम समझ पा रहे होंगे। तो भाई और बहन, इस पैसेज को हम यह कहते हुए समाप्त होते हुए देखते हैं कि इब्राहिम उस परमेश्वर में विश्वास करता था जो मृतकों को जीवित होने के लिए बुलाता है और जो उन चीज़ों को भी अस्तित्व में लाता है जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। यह पैसेज प्रेरित पौलुस के विचारों को इब्राहिम की परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की ओर दिखाती है। उसकी पत्नी यानी कि अब्राहम की पत्नी सारा हमेशा से निसंतान था और अब जब वह 100 वर्ष की हो गई तो यह प्रतिज्ञा हुई कि उनके एक पुत्र उत्पन्न होगी। देखा जाए तो सभी आशाओं से परे सारा का बच्चे को जन्म देने की उम्र से बहुत आगे वो निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी इब्राहिम ने परमेश्वर के बातों पर विश्वास किया जो इब्राहिम के लिए धार्मिकता के रूप में गिना गया था। भाई और बहनों, यह परमेश्वर की बातों को मानने के कारण से ही इब्राहिम को उसके साथ एक सही रिश्ते में ला दिया था। इब्राहिम को लेकर यहूदी रब्बियों की एक कहावत थी जिसका प्रेरित पौलुस यह उल्लेख कर रहा था, जैसे कि जो कुछ इब्राहिम के विषय में लिखा गया है वही उसकी संतान के विषय में भी कहा गया है। उनका मतलब ये था कि परमेश्वर ने इब्राहिम से जो भी वादा किया है वह उसके बच्चों तक भी लागू होती है। इसलिए इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने से उसे आशीष मिलती थी। तो यही कुछ हमारे साथ भी होती है भाई और बहनों, और यह किसी व्यवस्था को पालन करने से नहीं बल्कि परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखने से होती है। इस मामले में अब्राहम के विश्वास का सार यह था कि परमेश्वर असंभव को संभव बना सकते हैं। जब तक हम मानते हैं कि सब कुछ हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है, हम निराशावादी होने के लिए बाध्य है, क्योंकि जीवन के अनुभव ने हमें सिखाया है कि हमारे अपने प्रयास बहुत कम हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब हमें यह पता चलता है कि यह हमारा प्रयास नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा और शक्ति है जो मायने रखती है, तो हम आशावादी बन जाते हैं। भाई और बहन, इस घटना को समझने के लिए मैं एक उदाहरण को आप सभी के सामने में रखना चाहूँगा। एक कहानी है भाई और बहनों, जहाँ पर कुछ लोग एक कॉन्वेंट स्कूल का निर्माण करने जा रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत ही सीमित धन था और लोगों ने आकर उनसे कहा कि यहाँ तक कि सेंट टेरेसा भी अगर वो चाहे तो इतने कम धन से, इतने कम साधन से आप स्कूल नहीं बना पाएंगे। लेकिन इस पर उन लोगों का उत्तर ये था कि सेंट टेरेसा और वह सारा धन और परमेश्वर मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, एक व्यक्ति को अपने से महान कार्य करने में झिझक हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे परमेश्वर के साथ प्रयास करने में झिझक की आवश्यकता हो। यह साहस केवल उसी व्यक्ति और चर्च के लिए संभव हो सकता है जो परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार मानता है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हर चीज संभव है। हम जो भी कुछ करने जा रहे हैं इसमें परमेश्वर की अगुवाई हो तो वो हर चीज संभव है। देखिए, सुसमाचार की सेवकाई, आज भी मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखता हूं कि जब हमें परमेश्वर के राज्य के लिए सेवकाई करना हो तो वहां दो किस्म के लोग हमको दिखाई पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जोशीले लोग होते हैं, है ना, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो कर पाएंगे। कुछ लोग होते हैं नेगेटिव, वो बहुत सारा वो एक्सक्यूज देते हैं ना, वो कहते हैं कि इसकी कमी है, ये इस वजह से नहीं हो पाएगा, ये समस्या है। वो ऑलवेज नेगेटिव, नकारात्मक बातें करते रहता है। और कुछ लोग होते हैं कि सकारात्मक नहीं कहूंगा लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस
परमेश्वर पे भरोसा न रख के अपनी शक्ति और अपनी ताकत पर भरोसा रख के करना जो चाहता है वो भी ज़्यादा दूर जा नहीं पाएगा। और जो नेगेटिव सोच के रह जाते तो वो तो वहीं रह जाएंगे। लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना होता है। अगर परमेश्वर में हम भरोसा रखते हैं और परमेश्वर का इसमें इच्छा है, परमेश्वर चाहते हैं कि ये चीज़ हो, तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। तो भाई और बहनों, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा। हर चीज़ पॉसिबल है। हमें खुद पर भरोसा नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और ऐसा नेगेटिव लोग तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए ना। तो यही कारण मैं बोलता हूँ कि आज भी जब मैं कलीसिया में या सेवाकाई में कुछ करने के लिए सोचता हूँ तो मुझे इस तरह के लोग हमेशा दिखाई पड़ता है। और हर जगह ऐसे लोग होते हैं। लेकिन आपको उन सारे लोगों को ये सिखाना चाहिए कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना चाहिए। देखिए भाई और बहनों, सुसमाचार का कार्य अभी से हजारों साल पहले शुरू हो गई थी। बेशक उस समय भी बहुत सारा चुनौती थी, बहुत सारा चैलेंजेस था। उस समय साधन नहीं थे। उस समय तो ईसाइयों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। फिर भी वे लोग परमेश्वर के सेवकाई में इतने आगे बढ़ पाए। यही कारण तो सुसमाचार आज हम और आप तक पहुंच पाया है। अगर वो अपने ऊपर भरोसा करके अगर वो चलते तो शायद हम तक नहीं पहुंच पाते सुसमाचार। लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा किया, तभी तो यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और अब भी आगे भी शायद हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस होंगे ना, बहुत सारे बाधा होंगे। उन सारी चीज़ों को हमें नज़रअंदाज करना है और परमेश्वर पर भरोसा करना है। परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए साधन बना देता है और रास्ता खोल देता है। जो चीज़ अब्राहम और सारा के जीवन में बिल्कुल हमें इम्पॉसिबल लग रहा था, वो पॉसिबल हो पाया है ना। वो भी इतनी जबरदस्त तरीके से कि जिसका एक औलाद होने की संभावना नहीं था, उसके जीवन से ना अनगिनत औलाद की होने की परमेश्वर ने वादा किया और वो पूरा भी होता है। तो देखिए, परमेश्वर में सब कुछ संभव है, बशर्ते ये परमेश्वर की इच्छा हो या परमेश्वर ये चाहता हो। तो हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं, परमेश्वर की सोच और परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना चाहिए। हर चीज संभव है भाई और बहन। तो ये था हमारा आज का तीसरा विषय। आई होप यहाँ तक इन तथ्यों को हम समझ पाए हैं। तो आज हमने जो भी सुना है, अगर हमें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत आशीषित है, तो इस विषय को अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी सच्चाई या तथ्य पहुंच सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले अध्ययन में हम जरूर मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।